एडवोकेट भी हैं एके वाजपेयी क्या नौबत, दरअसल जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, गहरी साजिश है, सोची समझी साजिश है, एक इदारे को, एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की, उधर ही जाते दिख रहे हैं क्या हम? नहीं, ऐसा नहीं है गरिमा जी। 3 विंग है संविधान के हिसाब से, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। हाँ। तीनों को अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी लिमिटेशन है, अपनी अपनी फ्रीडम है। कोई किसी को इनक्रोच करेगा तो आवाज उठेगी, लेकिन हमारा विषय आज का ये नहीं है। हमारा विषय ये कि 8वीं क्लास में करप्शन जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी वाला जो चैप्टर आ गया है, चैप्टर भी नहीं बल्कि उसमें एक कॉलम आ गया है उसमें। हाँ। मैं उसको पढ़ रहा था अभी। किताब तो रिलीज हो गई लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, पर भी आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी मैंने देखा है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि करप्शन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा, उन्होंने टाइटल तो जरूर दे दिया, करप्शन इन जुडिशरी, लेकिन पॉइंट्स जो है वो प्रॉब्लम्स बताई हैं। लैक ऑफ एडुकेट लॉ केसेस का है, देन कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसीजर है, देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो तो मैंने सब पढ़ दिया है के वाजपेयी, वो तो मैंने सब पढ़ दिया। फेयर दिखना है, फेयर दिखना है, इम्पार्शियल दिखना है। एक सेकंड के वाजपेयी भाई, उत्तर प्रदेश में बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण देशवाल को अगर ये कहना पड़े कि एसएसपी तक दबाव बना रहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर कि जो हम चाहते हैं हमारे मन मुताबिक ऑर्डर लिखिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि जज ने नहीं लिखा तो हमें तबादला करना पड़ा सीजेएम का, ये नौबत तो है ना देश में। तो ये तो शर्मनाक बात है कि भाई जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज साहब हैं उनको तबादला करना पड़ गया, इसलिए ये तो इंडिविजुअल मिस्टेक है। आई एम सॉरी टू से। मतलब ऐसे इतने कमजोर जुडिशरी कब से हो जाएगी? जुडिशरी आज भी वही इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने ही बताया ना केस, सुप्रीम कोर्ट का सेटिसाइड किया ना उन्होंने बकायदा, और भी कई फैसले दिए हैं। तो जुडिशरी को कम थोड़ी आंका जाएगा ना, ये सरकार कब आंकने की कोशिश कर रही है। एक चैप्टर की बात आई है उसमें मैं डिटेल में जाकर, तो ये निशिकांत दुबे की अगर कम आंकने की हिम्मत नहीं है एके वाजपेयी, तो निशिकांत दुबे की हिम्मत हो जाती है। संजीव खन्ना हमारे फॉर्मर सीजेआई, आई एम सॉरी, वो गृह युद्ध बढ़ा रहे थे देश में। व्हाई दिस? अरे यही तो हम कह रहे हैं ना, व्हाई द जुडिशरी हैज नॉट टेकन सुओ मोटो अगेंस्ट सच ए पर्सन। सरकार कैसे, एक सेकेंड भाई, सरकार क्यों सो मोटो एक्शन नहीं लेती दिखी अपने सांसद के खिलाफ? देखिए सरकार अलग है। सरकार का काम करने का तरीका अलग है। वो अपने इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करवाएगी पुलिस से, मिसकंडक्ट होगा। बीजेपी कंफर्टेबल है ना इसमें? एके वाजपेयी सुनिए भाई, अपने सांसद के बयान पर सुप्रीम कोर्ट को कह देंगे धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं, और बीजेपी सहज है अपने सांसद के बयान पर। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों नहीं एक्शन लिया? अरे ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई कि कोई सांसद इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी बोल देगा और सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगी? पार्टी पहले एक्शन लेगी जिस पार्टी का वो सांसद है। बहस जुडिशरी पे हो रही है। जुडिशरी को पावर को, जुडिशरी इक्वल एक विंग है उनका। तो जब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी एक सेकेंड एके वाजपेयी भाई, जुडिशरी अगर कौन से मामले में, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जो धांधली हुई 36 वोटों में, जुडिशरी ने ही कहा ना लोकतंत्र की हत्या हो रही है? कहा कि नहीं कहा? हाँ तो कहती है, अगर गलत होगा तो गलत को गलत कहेगी, सही को सही कहेगी। और उस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह देंगे कि किसने अधिकार दिया? ये तो न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। वो अलग, देखिए वो अलग डिबेट है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं, पार्लियामेंट के अधिकार क्या है। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट हर पॉलिसी में अपनी गाइडलाइन बना देगा या हर कानून में अपनी गाइडलाइन बना देगा, तो ये कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी लिमिटेशन रखनी होगी कि जुरिस्डिक्शन इनक्रोच नहीं करना है। कल को स्पीकर साहब लोकसभा के ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 की फाइल ले आओ, मैं डिसाइड करूंगा, कैन इट बी डन? तो इसी तरह जुडिशरी को 142 का इस्तेमाल किया था ना, 142। एक सेकेंड सर, 142 का ही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मामले में। पावर है,
142 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। Exactly. क्या दिक्कत है? और हम उसको Extraordinary न्यूक्लियर power मिसाइल है कह उनको। रहे हैं कि कोर्ट के पास ये 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल है, जब चाहे तब दाग देता है। भाई आप ना अत ले रहे भाई हैं ना आप पत ले रहे इंडिविजुअल हैं। स्टेटमेंट पे ना जाइए। देखिए ये अच्छा। ये स्ट्रक्चर का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का सवाल है, हाँ। पावर इंक्रोचमेंट का सवाल है, लिमिटेशंस का सवाल है। हाँ। ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट से नहीं चलेगा देश। कौन क्या कह रहा है उसके खिलाफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। पहले भी लेता था, आज तो भी लेता है। भ्रष्टाचार, अगर फैसला जुडिशरी में Constitution के भ्रष्टाचार है। अब एक confirm- सेकेंड, अनिल झा,